झारखंड बोकारो निचौक से बदला मौसम का मिजाज। बारिश से बड़ी ठंड, जनजीवन प्रभावित। चक्रवाती तूफान निचौक के कारण जिले में मौसम ने अचानक से करवट बदल लिया। मंगलवार को दिन भर छाए बादल ने देर रात से बरसना शुरू किया। चक्रवाती तूफान निचौक के कारण जिले में मौसम ने अचानक से करवट बदल लिया। मंगलवार को दिन भर छाए बादल ने देर रात से बरसना शुरू किया। बारिश का दौर बुधवार को भी लगातार जारी रहा। मध्यम गति की हवा के कारण तापमान लुढ़क गया। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। लोग घर में ही दुबके रहने के विवश दिखे। गांव शहर हर जगह स्थिति एक जैसी दिखी। 5 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान। बारिश का सबसे पहला असर तापमान में देखने को मिला। कुछ दिन पहले तक कब आएगा ठंड का सवाल पूछने वाले लोग कहते दिखे कि अचानक ठंड बढ़ गई। बुधवार को न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को जहां न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस था, वहीं बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि अधिकतम तापमान भी 21 डिग्री दर्ज किया गया। इस कारण लोग ठिठुरने को विवश है। सिटी सेंटर में जल जमाव। लगातार हो रही बारिश के कारण सिटी सेंटर सेक्टर 04 पालिक प्लाजा के सामने में जल जमाव देखने को मिला। इसके अलावा सेक्टर 09 में भी जहां तहां सड़क पर पानी देखा गया। हालांकि जल जमाव छोटे समय के लिए ही रहा। बोकारो समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का है लक्ष्य। बाजार में छाया सन्नाटा। बदले मौसम का असर बाजार पर देखने को मिला। छोटे स्तर की दुकान का शटर तो बंद ही देखने को मिला। बड़ी दुकान व बाजार तो खुला, लेकिन राहत नदारद रहे। स्थिति ऐसी रही कि कई दुकान में बोहनी तक नहीं हुई। रेहड़ी व फुटपाथ दुकान बंद ही रहे। जानकारों की माने तो शादी लगन के सीजन में इस तरह का मौसम नुकसान का कारण बनता है। बदले मौसम के कारण चास बोकारो में 5-7 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्रभावित होने का अनुमान है। बरसाती लेकर चले या जैकेट। बरसात के कारण सबसे अधिक परेशानी कामकाजी लोगों को हुई। खासकर बाइक से सफर कर ऑफिस आने वाले लोगों को बहुत परेशानी हुई। लोगों के जेहन में सवाल था कि बारिश से बचने के सिटी सेंटर में जल जमाव। लगातार हो रही बारिश के कारण सिटी सेंटर सेक्टर 04 पालिक प्लाजा के सामने में जल जमाव देखने को मिला। इसके अलावा सेक्टर 09 में भी जहां तहां सड़क पर पानी देखा गया। हालांकि जल जमाव छोटे समय के लिए ही रहा। बोकारो समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का है लक्ष्य। बाजार में छाया सन्नाटा। बदले मौसम का असर बाजार पर देखने को मिला। छोटे स्तर की दुकान का शटर तो बंद ही देखने को मिला। बड़ी दुकान व बाजार तो खुला, लेकिन राहत नदारद रहे। स्थिति ऐसी रही कि कई दुकान में बोहनी तक नहीं हुई। रेहड़ी व फुटपाथ दुकान बंद ही रहे। जानकारों की माने तो शादी लगन के सीजन में इस तरह का मौसम नुकसान का कारण बनता है। बदले मौसम के कारण चास बोकारो में 5-7 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्रभावित होने का अनुमान है। बरसाती लेकर चले या जैकेट। बरसात के कारण सबसे अधिक परेशानी कामकाजी लोगों को हुई। खासकर बाइक से सफर कर ऑफिस आने वाले लोगों को बहुत परेशानी हुई। लोगों के जेहन में सवाल था कि बारिश से बचने के खासकर बाइक से सफर कर ऑफिस आने वाले लोगों को बहुत परेशानी हुई। लोगों के जेहन में सवाल था कि बारिश से बचने के लिए रेनकोट लेकर सफर करें या फिर ठंड से बचने के लिए जैकेट लेकर। विकल्प के अनुसार लोगों ने सफर तय किया। वहीं स्कूली बच्चों को भी मौसम से परेशानी का सामना करना पड़ा। धान की फसल को नुकसान क्यों होगी प्रभावित। इस साल बेरुखी मानसून के कारण धान की खेती पर असर हुआ था। स्थिति सुखाड़ वाली रही थी। जैसे तैसे धान रोपा गया था। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार को बदले मौसम के कारण धान का फसल प्रभावित हुआ। दरअसल वर्तमान में धान कटनी चल रही है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश के कारण धान कटनी में खलल पड़ा है। कई खेत में काटे गए धान रखे हुए ही हैं, तो कुछ को खलिहान में पहुंच दिया गया है। बिना मौसम की बारिश के कारण फसल बर्बाद होने का खतरा है। इसके अलावा बिना मौसम बारिश के कारण इस बार गेहूं का फसल भी प्रभावित होने की उम्मीद है। कारण यह कि इस बारिश से मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके नियंत्रित होने में अधिक समय लग सकता है। आज भी हो सकती है बारिश। चक्रवात के कारण बदले मौसम का असर अगले कुछ दिन तक। आज भी हो सकती है बारिश। चक्रवात के कारण बदले मौसम का असर अगले कुछ दिन तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को भी बोकारो जिला में बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश की रफ्तार बुधवार बृहस्पतिवार के मुकाबले कम ही रहने का अनुमान है।
जानकारों की माने तो बारिश थमने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। एक सप्ताह के अंदर न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। शीतलहर का दौर भी शुरू होगा। 3 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी, येलो अलर्ट के तहत 5 जिले। मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने उड़ीसा के 3 जिलों के लिए ऑरेंज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच केंद्र ने 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। चक्रवात मिचौक के प्रभाव से उड़ीसा के दक्षिणी भाग में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसने बुधवार, बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश में दस्तक दी। नारंगी चेतावनी वाले जिलों में मलकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ शामिल हैं। इन 3 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा गजपति, गंजम, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर सहित 5 जिले आज के लिए पीले अलर्ट पर हैं। कल के लिए मौसम विभाग ने मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ सहित जिलों के लिए पीली चेतावनी जारी की है। गजपति, गंजम, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर। इस बीच चक्रवात मिचौक की ताकत अब तक कमजोर बताई जा रही है। चक्रवात के बीच तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। 7 और 8 दिसंबर को झारखंड के सभी जिलों में बारिश होगी। 165.236 दिसंबर 2023 मौसम विज्ञान केंद्र, रांची। लतीमा पितृसत्ता माह 7 सोनूमलार चेतावनी, कार्रवाई करें, अलर्ट तैयार रहें, देखें, अपडेट किया जाए, कोई कार्रवाई नहीं। रांची मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 6 और 7 दिसंबर को राज्य के सभी जिले में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 8 और 9 दिसंबर को आसमान पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। 10 दिसंबर से आसमान साफ रहेगा और मौसम भी शुष्क रहेगा। इसे भी पढ़ें। जमशेदपुर एसएसपी ने की अपराधियों पर नकेल के लिए पैदल गश्ती। ठंड का पारा गिरेगा। ठंड का पारा अगले 2-3 दिनों में और गिरेगा। ठंड में बढ़ोतरी होगी। इस बीच 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आएगी। 7 दिसंबर से कनकनी। झारखंड में 7 दिसंबर से कनकनी वाली ठंड लग रही है। लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकल रहे हैं। तीसरे दिन भी बुधवार को सूर्य को देखने नहीं मिला। लोग भीगे कपड़े सुखाने के लिए आसमान पर टकटकी लगाए हुए थे। चक्रवाती तूफान मिचौक का असर, काशी में बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड। अगले 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम। मिचौक साइक्लोनिक चक्रवाती तूफान मिचौक का वाराणसी में असर दिखाई दिया। बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 2.3 डिग्री सेल्सियस पारा गिर गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि 2 दिन तक बारिश की संभावना बनी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मिचौक का असर काशी में भी दिखने लगा है। मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहने के साथ ही हवाएं भी चली। इससे ठंड बढ़ गई है। तेजी से बदले मौसम के कारण अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चक्रवाती तूफान मिचौक का झारखंड में दिखने लगा असर, इन जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम वैज्ञानिक मीटेरोलॉजिस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि मिचौक तूफान बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु समुद्री और तटीय क्षेत्रों में टकराने वाली है। इस तूफान की रफ्तार 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। झारखंड के कई जिलों में सोमवार को आकाश में बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती तूफान मिचौक का यह असर है। आज यानी मंगलवार को झारखंड के दक्षिण भाग, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावां सहित मध्य झारखंड के रांची समेत बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। तूफान की रफ्तार 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा। मौसम वैज्ञानिक मीटेरोलॉजिस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि मिचौक तूफान बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु समुद्री और तटीय क्षेत्रों में टकराने वाली है। इस तूफान की रफ्तार 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 8 दिसंबर तक झारखंड के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इन जिलों के तापमान में आई गिरावट। शेखपुरा में 3.6 डिग्री, जमुई में 1 डिग्री, बांका 1.4 डिग्री, कैमूर 1.4 डिग्री, औरंगाबाद 1.1 डिग्री, देहरी में 1 डिग्री, भोजपुर 1.3 डिग्री, वैशाली में 1.3 डिग्री, मुजफ्फरपुर 2.4 डिग्री, भागलपुर 0.7 डिग्री, बक्सर 0.9 डिग्री, गया में 1.4 डिग्री। अन्य 10 से 12 जगहों पर न्यूनतम तापमान में दशमलव अंकों में तापमान में कमी आई है।
वहीं अगर बात वायु प्रदूषण की करें तो सबसे टॉप पर बेगूसराय है, जहां AQI 425 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब है। वहीं पटना और पूर्णिया की हवा भी बेहद खराब है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार है। हालांकि कटिहार, भागलपुर में थोड़ा सुधार हुआ है। गया में सबसे कम वायु प्रदूषण है। बिहार के तमाम जिलों में मंगलवार 5 दिसंबर सुबह 8 बजे का AQI शहर वायु गुणवत्ता सूचकांक बेगूसराय 425, पटना 366, पूर्णिया 302, कटिहार 283, भागलपुर 296, मुजफ्फरपुर 293। झारखंड के कई जिलों में कल से 2 दिनों तक जोरदार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग वेदर डिपार्टमेंट की ओर से कारण यह बताया जा रहा है कि ओडिशा के तटवर्ती इलाकों के पास बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन में उत्तरी ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल और झारखंड की ओर बढ़ रहा है। फिर दोपहर बंगाल की खाड़ी में बने इस साइक्लोन की वजह से अगले 2 दिन तक कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। शनिवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग भुवनेश्वर के डायरेक्टर HR विश्वास ने यह जानकारी मीडिया को दी है। रांची में 19 जुलाई तक सामान्य बारिश। राजधानी रांची में 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होते रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। मंगलवार 5 दिसंबर को भारी बारिश और शक्तिशाली हवाओं ने दक्षिणी और पूर्वी तटरेखाओं को प्रभावित किया, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र से गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग में बढ़ने के बाद राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। दक्षिणी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और पूर्वी ओडिशा शक्तिशाली तूफान के परिणामस्वरूप बाढ़ का सामना कर रहे हैं। IMD के अनुसार दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव गंभीर चक्रवाती तूफान माइचोंग में बदल गया है, जिसके और मजबूत होने और आज सुबह आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच भूस्खलन की आशंका है।